आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सबको। मेरा यहाँ पे मैं मॉर्निंग में उठ चुकी हूँ और मैं सबके लिए खाना बनाने जा रही थी क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब थी। तो मैं उठ के और थोड़ा सा ना रेडी वेडी पूजा वूजा करके मैं सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। मतलब मैं रेडी हो चुकी थी नहा के, थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो रहा था। अब यहाँ पर मैं रोटी बनाने जा रही हूँ क्योंकि मैं सबके लिए लंच मॉर्निंग में लंच बना रही थी कि सब जाएंगे ऑफिस। और यहाँ पे फटाक से रोटी बना रही थी क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट गई थी तो लेट हो गया था सबको, मतलब टाइम हो गया था सबको ऑफिस जाने का, तो लेट हो रहा था। इस वजह से मैं यहाँ पे फटाफट से रोटी बना दी। सब्जी मैं ऑलरेडी बना चुकी थी। रोटी बना के उसके बाद सबका लंच, सबको नाश्ता दूँगी। नाश्ता करने के बाद सबको लंच दूँगी। यहाँ पे ना मेरी तबीयत तो मतलब ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इस वजह से मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी। और मम्मी जी सब्ज़ी उठ के मतलब बना दी थी। मम्मी जी ने बोला कि मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, तुम रेस्ट कर लो। तो फिर मम्मी जी ने सब्ज़ी बनाया तो मैंने कहा मैं बना देती रोटी, क्योंकि मम्मी जी की भी बहुत तबीयत ख़राब थी। मम्मी पापा पतिदेव जी सबकी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैंने कहा लाइए मैं बना देती हूँ। और पतिदेव जी की ऑफ़िस की छुट्टी भी नहीं थी, उनको जल्दी क्योंकि सडनली और छुट्टी नहीं मिल पाती ना उनको, उनका काम ही ऐसा है। तो इस वजह से मैंने कहा मैं बना देती हूँ लंच। तो मम्मी जी को मैंने भेज के बोला कि आप रेस्ट कीजिए, मैं रोटी बनाती हूँ। और इधर सब्ज़ी भी देख रही थी ताकि सब्ज़ी जले ना। सब्ज़ी बनाई थी और मैं उसके बाद फटाक से लोग खाना रेडी करके सबको लंच नाश्ता दूंगी और लंच दूंगी। लंच देने के बाद यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा वीकनेस लग रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि चक्कर आ रहा है। मैंने मेडिसिन ली थी, मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा सा ठीक भी लग रहा था मुझे। ठीक लगने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं रोटी बना रही थी, क्योंकि रोटी बना के सबको लंच दे के सबको ऑफिस भेजने के बाद और मम्मी जी मेडिसिन खा के रेस्ट करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद घर का काम करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी थी हमारी। क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, इस वजह से हम लोग की तबीयत ख़राब हो रही है। और मैं तो स्वेटर भी नहीं पहनती, इस वजह से बहुत डांट भी। यहाँ पे मेरी रोटी बन चुकी थी, थोड़ी सी बाकी थी और मैं अपने जेठ जी के लिए नाश्ता निकाल रही थी ताकि वो सुबह मॉर्निंग में एक्चुअली 2 रोटी भी खा के नाश्ता करके चले जाए, ताकि पूरे दिन का मतलब मूड फ्रेश हो। ऐसा पेट भरते तो इंसान का ना दिन डे अच्छा रहता है, कहते हैं ना घर से खाना खा के निकलना चाहिए। तो मेरी मम्मी ने बताया था और मम्मी जी भी बोलती हैं, तो इसलिए मैं उनको नाश्ता देने गई थी, अपने जेठ जी को देने गई। तो उन्होंने ना मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा मॉर्निंग में इतना हैवी, क्योंकि उनका मन नहीं था, थोड़ा सा उनका भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, तो कह रहे थे कि मैं नहीं खाऊंगा। इस वजह से मैं वापस लेके आ गई नाश्ता। अब उन्होंने बोला कि मेरा लंच पैक कर दो, तो मैं यहाँ पे अब उनका लंच पैक करने जा रही हूँ ताकि वो ऑफिस में ही खा ले। क्या कर सकते, सबकी तबीयत ख़राब है, मौसम चेंजेस की वजह से सबकी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं उनका लंच पैक कर रही थी। और लंच पैक करने के बाद मैं उनको दे दूँगी, उसके बाद फिर पतिदेव जी का लंच पैक करूँगी। उसके बाद सब हम मैं और मम्मी जी और पापा जी रेस्ट करेंगे ताकि हम लोग को थोड़ा सा आराम मिले, और पापा जी को भी नाश्ता दे दूँगी। आइए हम आप सबसे आगे मिलते हैं। यहाँ पे मैं रोटी बन गया था मेरा फाइनली। मैं उसको अच्छे से कवर करके कपड़े में हैंकी में रख रही थी ताकि रोटी ख़राब ना हो। और वो मेरे को लगा कोई आ रहा है, इसलिए मैं पीछे मुड़ के देख रही थी, लेकिन कोई भी नहीं था। तो यहाँ पे मैं रोटियों को सही से सेट कर रही थी, क्योंकि मैंने रात की रोटी निकाल दी सुबह मॉर्निंग में गैया के लिए। और अब इस रोटी को मैं सही से इक्वली करके मैं मतलब रोटी दानी में रख दूँगी, अच्छे से कवर करके, ताकि रोटी पसीजे ना, गरम की वजह से पसीजे ना, और सही से मतलब लॉन्ग टाइम तक रहे, क्योंकि सब खाएंगे जब तब हम सब
गरम 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 भी रहेगी इसमें और हम गरम गरम खा भी लेंगे। और पीछे से मेरी यशु आ गई क्योंकि इसका एग्ज़ाम था 12th का, तो इनका फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो ये मेरा आशीर्वाद लेने आई थी। मैंने उनको गले लगा के ब्लेसिंग्स दी। यहाँ पे मैंने इनको बेस्ट ऑफ लक बोला। मैंने कहा कि आप अच्छे से एग्ज़ाम देना और बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम दे के आना, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो मेरे से पूछी थी चाचा के बारे में। मैंने कहा उनके चाचा जी अभी थोड़ा सा मतलब वॉशरूम गए हुए थे, फ्रेश हो रहे थे। मैंने कहा चाचा तो वॉशरूम गए हैं, आप जाइए। उनके बदले का मैंने ही उनको ब्लेसिंग दे दिया कि आप अच्छे से एग्ज़ाम देना। आप सभी मेरी बेटी को अच्छे से ब्लेसिंग देना ताकि उसका एग्ज़ाम अच्छा जाए 12th का। और आप सब M for J for Yoga. L for Lion. M for Maggie. K for Apple. I'll start. A for Apple. B for Ball. C for Dad. D for Dog. E for iPad. F for Fish. G for Yes. H for Yes. I for J for Rocket. K for Kite. L for Lion. M for Monkey. N for Rat. O for P for हेलो दोस्तों, ये मेरे शाम का ब्लॉग है। मेरे को ना मतलब वैसा खांसी भी हो गया था और थोड़ा सा फीवर तो नहीं था मुझे, तो मैं शाम को खाना बना रही थी। दाल चावल भुजिया रोटी, क्योंकि पापा जी को रोटी चाहिए ना, इस वजह से मैं यहाँ पे आलू का छील रही थी ताकि मैं भुजिया कट कर सकूँ। और पीछे से मेरे चीकू चिल्ला रहे थे नीचे से, चाची चाची। उनको तो सिर्फ चाची चाहिए और कोई नहीं चाहिए। तो वही मैं आलू कट कर रही थी और देख वो बहुत शैतानी करते हैं। और मम्मी भी डांट रही थी, तो मैं मम्मी जी को बोला कि छोड़ दीजिए, वो शैतानी ऐसे ही करते रहेंगे। मम्मी जी को भी बहुत परेशान करते, कभी गेट को बंद कर देते हैं, कभी कुछ कैसे करते रहेंगे, वो बहुत शैतान है। यहाँ पे मैं आलू कट करने
यहाँ पे मैं फाइनली भुजिया कट कर रही थी ताकि मैं भुजिया बना दूँ सबके लिए। और आप सब ज़रूर बताइएगा मेरे को कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आप सबका प्यार आशीर्वाद की मुझे बहुत ज़रूरत है, और प्लीज़ मेरे आप सब मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते जाइएगा। और आई एम सॉरी मैं इधर कंटिन्यू ब्लॉग नहीं कर पा रही क्योंकि मेरी तबीयत इधर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैं मेडिसिन भी लेके आई हूँ और मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। और ये मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। इसमें मेरा सर पे मतलब मैंने हैंकी बांध रखी थी, इतना तेज़ मेरा सर फट रहा था, इतना तेज़ नहीं कि पूछिए मत। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं बहुत दर्द हुआ सर में, इस वजह से मैं बहुत परेशान थी। मैंने मेडिसिन भी खाई, कोई असर नहीं हुआ था। तो पतिदेव जी लेके मुझे डॉक्टर के पास गए थे, बोले कि चलो डॉक्टर के पास दिखा के आते। और फिर मैंने ब्लड टेस्ट भी कराया था, मेरा ब्लड रिपोर्ट भी आया। मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है, इसलिए मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। अब लेकिन आप सब मुझे प्यार